तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। तो आज तो 5 साल पूरा होने को चला है, तो 5 वर्ष का उनको 72,000 के हिसाब से अब हेमंत सोरेन जी को रेशन फायदा देना चाहिए। आज इस महासंग्राम में जो भारतीय जनता मोर्चा ने जो 5 जन फूका है, उस कार्यक्रम में शरीक होकर के आप आए हैं, जिसके लिए मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से इस सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति, हेमंत सोरेन के लोकतंत्र विरोधी सरकार का जो रवैया है, उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। कि पूरे मुस्तैदी के साथ जो अनुशासनहीनता था, उसको उन्होंने रोकने का काम। आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो बैरिकेडिंग था, क्योंकि सभा स्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन जब सूचना मिली कि लोग वहां से चलकर मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, तो जो निषेधाज्ञा का क्षेत्र है उसको पुलिस ने सुरक्षित, लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हम कहेंगे कि जो उपद्रवी कार्यकर्ता थे, वो जिस तैयारी के साथ आया है उसका फुटेज भी आप लोगों के पास है। लोग वेल्डिंग ग्लव्स पहने हुए थे, उनके पास में कटर था कि बैरिकेडिंग को काटा जाए। ये क्या कोई लोकतांत्रिक तरीके का आंदोलन होता है? गुलेल थे, उसमें से पत्थर फेंके जा रहे थे, लाठियां बरसाई जा रही थी। ये कहीं से भी, और ये युवाओं का आक्रोश है। युवाओं का आक्रोश तो केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार ने पिछले संसद सत्र में रामेश्वर तेली जी जो माननीय मंत्री हैं एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के, उन्होंने राज्यसभा में इस बात को स्वीकार किया। अब अंतिम तिमाही है हम लोगों के लिए, जो जनादेश 2019 में हम लोगों को मिला। उस वक्त में इस राज्य को पुनः राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की जो साजिश फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, इसके खिलाफ अब झारखंड में अपने अधिकार और सम्मान का एक लड़ाई फिर से शुरू हुआ। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो प्रतिपक्ष राजनीतिक दल, उन्होंने अपना एक कार्यक्रम आयोजित, युवा आक्रोश रैली, जबकि जो प्रशासन को जानकारी दी गई कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा एक सभा की जाएगी मोराबादी मैदान, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक ढंग की होगी और जिसका परमिशन भी मिला, लेकिन वो समस्त आयोजन की जो तैयारी की गई थी,
ताकि बड़ी संख्या में अस्थिरता पैदा हो। पुलिस पर हमले किए गए, कांच के बोतलों से, पत्थरों से, लाठियों से कई पुलिसकर्मी भी घायल, लहूलुहान भी हुए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो संयम शक्ति है, उसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा आज होते होते टल गया। 2024 के जुलाई का जो बेरोजगारी दर वो अपने सर्वोच्च काल के ऊपर 9.2%। ये पूरे राष्ट्रीय सरकार का, और जिसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो 23% उत्तर प्रदेश है, जहां भाजपा की सरकार, 19% मध्य प्रदेश में, जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 11.3% अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तब तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल।